अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे सैटेलाइट्स जो हम खुद यानी कि साइंसदान जो हैं या फॉर रिसर्च पर्पस, फॉर सिग्नल्स एंड मैनी अदर मोर पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स ज़मीन के अराउंड, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करवाते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। Satellites are objects that orbit around the Earth. They are put into orbit by rocket or are held in orbit by gravitational pull of Earth. कि हम यहाँ से उनको रॉकेट के जरिए यहाँ से जमीन के आउटर शेल में भेजते हैं। वो जमीन के बाहर जाके जमीन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जमीन के अराउंड घूमते हैं, गर्दिश करते हैं। और फॉर डिफरेंट पर्पस में मैंने पहले बताया कि वो सिग्नल की सूरत में हो सकते हैं, फॉर वेदर प्रिस्क्रिप्शन की सूरत में हो सकते हैं, बहुत सारे दूसरे इसके लिए मकासद के लिए हम भेजते हैं। द लो फ्लाइंग आर्क सैटेलाइट्स हैव जी ग्रेविटेशनल, यानी कि जो ग्रेविटेशनल जी की कीमत है वो हमारे पास 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। लो ऑर्बिट में हमें इतनी जो है वो उनको पुल करती है जमीन उन ऑर्बिट्स को। इसी वजह से वो जो है जमीन के अराउंड घूमते रहते हैं, ऑर्बिट में रहते हैं। ये होते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम यहाँ से खला में कैसे भेजते हैं? उनके लिए हमें इनिशियल उनके लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो उस वेलोसिटी को मेंटेन करते हुए अर्थ के अराउंड जो है वो घूमते रहे। और दूसरी बात कि उनका वो कितना टाइम लेते हैं जमीन का एक चक्कर मुकम्मल करने में। और तीसरी बात यह है कि हम उसको लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी कि उसको हम कैसे जो है जमीन से और जमीन के ऊपर जो है जमीन की ग्रेविटी से निकलने के लिए उसको कितनी फोर्स देते हैं और कितनी उसको हमें स्पीड चाहिए कि वो जमीन की ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकल जाए ताकि वो वहां पर जाके मूव कर सके। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन देखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के लिए हमारे पास क्या ग्रेविटेशन कैसे हमारे पास आता है, उसका एक्सप्रेशन। लेट्स सैटेलाइट मूविंग इन सर्कल फॉर ऑफ रेडियस r में लेट्स सपोज ये हमारे पास अर्थ है, इसका सेंटर ये है। अब कोई ये हमारे पास उसके गिर्द वो मूव कर रहा है, एलिप्टिकल शेप होती है इसकी, थोड़ी एलिप्टिकल शेप की सूरत में होता है। अब इसका जो रेडियस है r अर्थ का और ये इसकी h आ जाएगी। यानी एक तो जमीन का रेडियस है और ऊपर से उसकी वो जो जमीन के रेडियस के बाहर कितनी हाइट में आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है, यानी r रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, जितनी हाइट पर वो है। नॉर्मली हमारे पास जो सैटेलाइट्स होते हैं वो 400 किलोमीटर की बुलंदी पर होते हैं, जमीन की बुलंदी से 400 किलोमीटर की बुलंदी पर होते हैं। अब क्या है हमारे पास, वो ऑर्बिट जो है, जब कोई ऑर्बिट जमीन के ऑर्बिट में घूमेगा तो जमीन उसको पुल करेगी और वो पुल जो होगा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होगा। हमने एक्सप्रेशन ये लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी कि ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को दायरे में यानी कि इन सर्कल में मूव करने के लिए फोर्स करती है, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो अब हम देखते हैं वेट उसका क्या होगा, mg। दोनों फोर्स भी और इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करें तो mg, m मैथ से मैथ कर दिया गया, g इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है हमारे पास, जो वेलोसिटी हम उसको देंगे कि वो ऑर्बिट में घूमता रहे। और r क्या है उसका, हमारे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के जमीन से वो कितनी बुलंदी पर घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है। सेकंड एक्सप्रेशन हम देखते हैं उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी, कि वो कितनी वेलोसिटी गेन करेगा या हम उसको कितनी वेलोसिटी दें कि वो उसके गिर्द मूव करे। तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन हमने यही निकाला हुआ है। यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इस तरफ ले जाएं, जी आर बच जाएगा। तो अंडर रूट खत्म करें, स्क्वायर खत्म करें, अंडर रूट आ जाएगा जी आर। जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और आर हमारे पास वही रेडियस ऑफ अर्थ प्लस आर जितनी हाइट पर है। हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब क्या है वैल्यू ऑफ क्रिटिकल, हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, जी की वैल्यू होती है हमारे पास 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, और आर की रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या होता है
6.4 into 10⁻⁶ मीटर होती है। इन दोनों को पुट करते हम क्या करेंगे, ये सिर्फ यहाँ पर बॉडी को यहाँ पर अगर वेलोसिटी यहाँ तक हमने मालूम करनी है वो RE है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मालूम करेंगे तो हम H उसमें ऐड करेंगे, या हमें वो हाइट देगा, न्यूमेरिकल में वो हाइट भी देगा तो हम उसमें R + H ऐड करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट लिए हमारे पास आंसर आया 7900 मीटर फी सेकंड, यानी कि नियर अबाउट 7.9 किलोमीटर फी सेकंड में वो क्या करेगी वेलोसिटी, या एक चक्कर जो है वो मुकम्मल, या उसको उतनी वेलोसिटी देनी होगी कि एक सेकंड में 7.9 किलोमीटर फी सेकंड उसको वेलोसिटी चाहिए कि वो मूव कर सके, वरना वो गिर जाएगा। कोई भी बॉडी जैसे इलेक्ट्रॉन है वो मुसलसल जो है न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं, तो अगर वो मूव करते रहेंगे तो जाहिर बात है वो रहेंगे, अगर मूव नहीं करेंगे तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ऐसी बात है कि हम ये वेलोसिटी ना दें तो वो मूव करते करते जमीन के सेंटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, कितना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बेसिकली क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितना टाइम चाहिए उस सैटेलाइट को, वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाएगा। लेट्स सपोज के वन राउंड ट्रिप के लिए हमारे पास उसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। हमारे पास फार्मूला था s = vt, या टाइम पीरियड इक्वल टू v/s/v। तो इसमें हम s की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2πr/v आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें, 2 पाई की वैल्यू 3.14 एंड रेडियस r e, अर्थ ऑफ रेडियस कितना है 6.4 into 10⁻⁶ मीटर है, पुट कर दिया। और वेलोसिटी हमने फाइंड की अभी 7900 मीटर फी सेकंड, तो एक्सप्रेशन हमारे पास 5060 यानी कि 5060 सेकंड, या नियर अबाउट 84 मिनट्स, कि हमें 84 मिनट्स जो लगेंगे एक सैटेलाइट को अराउंड द अर्थ मूव करने के लिए, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए हमारे पास 84 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे किसी भी सैटेलाइट को अराउंड द अर्थ मूव करने के लिए। तो ये था हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भेज क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हमारे पास स्पीड कितनी होनी चाहिए, और टाइम कितना लेगा कोई भी जो सैटेलाइट है अराउंड द अर्थ मूव करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।